है। तो जो 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं नदी, वैदिकं लौकिकं चैव सर्वं ज्ञानवाप्यः आस्मस्तो वसी नित्यं ऋषिकल्पेर इति स्मृतः। तो यहाँ जाकर के ब्राह्मण बालक है जिसका व्रतबंध संस्कार हो गया है, वो जाकर के यहाँ इन्हीं आश्रमों में पहुंच जाता है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अद्भुतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम मुच्यते। ब्रह्म क्या है? किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, उसमें कहते हैं ब्रह्म क्या है? तो भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावम ध्यात्म मुच्यते। अक्षर ही परम ब्रह्म है। तो कौन सा अक्षर? ओम इति एक, 6वां अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मे व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयास समभाव सायाति परमां गति। जो ओम, इस प्रकार ओम ओम का जप करता हुआ, मेरा ध्यान करते हुए जो संसार से प्रयाण करता है उसको प्राप्त होता है। तो ओम का ध्यान करने का सबको अधिकार नहीं है। ओम का ध्यान करने के लिए जैसे अखंडानंद जो है अड़गड़ानंद महाराज जी कहते, ओम भगवान का नाम है। भगवान का नाम ओम तो है। जैसे फांसी देने का अधिकार है लेकिन जज को है, हमको नहीं है ना। उसी प्रकार ओम जप करने का अधिकार तो है लेकिन किसको है? हमको नहीं है। तो किसको है ओम, ओम का जप करने का अधिकार? कि जो प्रणव की दीक्षा प्राप्त हो, जिसको प्रणव की दीक्षा प्राप्त हो। प्रणव यह श्री राम और कृष्ण मंत्र का उपलक्षण है। ओम श्री राम का और श्री कृष्ण के नाम का उपलक्षण है। आमतौर पर प्रणव का अधिकार सबको नहीं होता है। एक करपात्री महाराज जी कह रहे हैं अपने भागवत सुधा में कि प्रणव का जब करने का अधिकार सबको नहीं होता है। जिसे प्रणव की दीक्षा प्राप्त हो वही इसका जप कर सकता है। अब किसी आचार परंपरा से इसकी दीक्षा होनी चाहिए। कोई कह दे जैसे हम आपको दीक्षा दे दे कि आप प्रणव का जप करिए, तो हम आचार परंपरा से दीक्षित नहीं है कि हमको प्राप्त हुआ है। जब आपको प्राप्त होगा तब दूसरे को देंगे। और हम अनाधिकृत रूप से प्राप्त की हुई चीज आपको देते हैं तो चोरी की चीज मानी जाएगी, उसका पुण्य नहीं होगा ना। तो किसी आचार परंपरा से इसकी दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और प्रणव की दीक्षा किसको होती है नाती? प्रणव की दीक्षा सन्यासी को होती है और किसी को नहीं। आजकल के आचार्य लोग और बड़े बड़े गुरु हैं, ओम 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 का उच्चारण कराते हैं। इनका अधिकार नहीं है। प्रणव दीक्षा देने का अधिकार केवल सन्यासी को है। यह भी ध्यान रहे कि अन्यों को पंचाक्षर, खड़ाक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, अष्टादशाक्षर के साथ मंत्र की दीक्षा तो ठीक है, जैसे ओम नमः शिवाय है ना। इन मंत्रों के ओम नारायणाय नमः, इसके साथ साथ ओम लगा हो तो ठीक है। लेकिन वह भी किसको हो? जिसका व्रतबंध संस्कार हुआ हो गया हो उसको। जिसका व्रतबंध संस्कार नहीं हुआ है उसको ये भी अधिकार नहीं है। और उपनयन उसी का होता है जो अनादि अविच्छिन्न परंपरा से उपनयन अधिकार संपन्न हो। जो अनादि अविच्छिन्न परंपरा से जिसका हो गया उसी को होता है। इतर लोगों के लिए राम, कृष्ण आदि का नाम ही विहित है। साधारण लोगों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए श्री राम, कृष्ण यही नाम विहित है। या गुरुमुख से हमने दीक्षा प्राप्त की है तो वो जब करना हमारे लिए विहित है। जो चमत्कार प्रणव का है
तो कहते हैं रामकृष्ण के नाम का चमत्कार क्या है, तो जो चमत्कार प्रणव का है, कहीं कहीं पर वह चमत्कार राम नाम का भी होता है और कहीं वही चमत्कार कृष्ण नाम का होता है। तो ये कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि हमको प्रणव की दीक्षा प्राप्त नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, तो हम ओम ओम का उच्चारण करें हमारा, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा अधिकार नहीं है। और उसी से बढ़कर प्रभाव भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम का है। भगवान राम का या भगवान कृष्ण का नाम जपा जाए तो वही चीज प्राप्त होती है जो प्रणव के जप करने से सन्यासी को प्राप्त होती है। अब भगवान कहते हैं कि 6वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐति श्रद्धयोपेता योगाश्चरति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। जिसको किसी प्रकार से योग की प्राप्ति में आयत हो गई है, अब ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ है और उसका देहावसान हो गया हो, वो कहाँ जाएगा? तो भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह न मूत्रे विनाशस्तस्तु विद्यते नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भगवान के मार्ग में लगा हुआ है, भगवान के मार्ग में लगा हुआ है और भगवान को प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाएंगे। अपने पूर्व जन्म के में किए हुए पुण्यों के प्रभाव से भगवान लगने के बाद वो देवलोक में जाकर सुंदर सुखों का उपभोग करता है और उन सुखों का उपभोग करता है कि जिन सुखों की प्राप्त करने के लिए उसके दिल में कामना थी और योग से भ्रष्ट हुआ है, वो सबको प्राप्त करने के बाद फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अब मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो कहाँ लेता है? शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाते। श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है ना, धनियों के राजाओं के कुल में जन्म लेता है, श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा जो श्रीमानों के कुल में जन्म नहीं लेता है और राजाओं के कुल में नहीं जन्म नहीं लेता तो वो तथवा योगिना में कुले भवत धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्मे यतीदृशाम। अथवा ये दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। तो वो फिर योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो योगी का कुल क्या है नाती? यही कुल योगी का है ना, कि लौकिकं वैदिकं चैव सर्वं ज्ञान आत्मवस्तुवसी नित्यं निष्कल्पे ऋषकल्प के योगी जो भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं और वे जो है महाप्रयाण के बाद जन्म लेते हैं तो वे योगी के कुल में जन्म लेते हैं। और इस निश्चय इस प्रकार का कुल में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के कुल बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा भगवान कर रही है। अथवा योगी नाम ने एतद ही दुर्लभ तरम, इस प्रकार का जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। लोके जन्म यति दृश्याम, इस कुल में, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जैसे तुम जन्म ली है, अब तुमका संस्कार बस तुहार मन एम लग गा है ना, भगवान के तरफ मन लग गा। नहीं तो तू बालक था, पढ़ा था, लिखा था, तो का गीता रामायण से क्या मतलब है? तू तो विद्यार्थी या है। तो इससे सिद्ध होता है कि आप पूर्व जन्म के ऋषि थे, योगी थे और किसी कारणों से आप अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं हुए हो, तो ऐसे कुल में जन्म लिया है कि जिससे आपको वो लगन लग गया है। अब लगन लग गई है आपको। विशेषतः आचार्यों और गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसा कुल किसका होता है? आचार्यों का, गोस्वामियों का कुल होता है। यति, योगी, सन्यासी, योगर्षि, अतिथि, गृही और गोस्वामी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है।
तो आपके कुल में जन्म लेना, गोस्वामी के कुल में जन्म लेना संसार में निश्चय ही बड़ा दुर्लभ है। ऐसे कुल में अत्यंत विद्वान है, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते थे, लेकिन परंपरा और प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते थे। इस प्रकार के कुल भारत में बहुत थे, किंतु वर्तमान में अपर्याप्त शिक्षा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ कुल विद्वान है। तो ऐसे कुल में जन्म लेने से क्या करता है? उसिता शास्त्री समा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नामे ने कुले भवत धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरन लोके जन्मे कीदृशा तत्र तंग बुद्धि संयोगे। जैसे आपका बुद्धि का संयोग हो गया है ना, आपको पहले से लड़कपन से ही भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, आप पहले से अब बताओ गीता का अभ्यास कर रहे हो, अभी बालक हो, है ना, तो आपका हो गया है। तो क्यों हुआ है? तत्र तम बुद्धि संयोगे लभते पौर्द्रहिकमियते तो भूयो संसिद्धो कुर्दंडना। आपका बुद्धि का संयोग वहां लगा था, आप सो गए थे, है ना। अब सोने के बाद जब जगता है, मृत्यु भी एक चिर निद्रा है, तो मृत्यु के बाद आपका जब फिर से जन्म हुआ तो आपका उसी बुद्धि के संयोग से आपको फिर से लग गया। तत्र तम बुद्धि संयोगे लगते पौर्वहिकम यतते चाहता तो भूया संसिद्ध कुंदना, और उसमें लग जाता है और लगने के बाद भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए इस कुल में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। अब हमको यही कहना है कि हम लोग क्या है, बहुत हमारे परंपरा के लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। अब ब्राह्मण नहीं तो क्या है? हम ब्राह्मण ही हैं, लेकिन ये जो है 3-13 वाले ब्राह्मण नहीं है। हम अष्ट ब्राह्मणों में से ऋषि और मुनियों के वंशज ब्राह्मण हैं। और जो जिन वंश में आकर के ब्राह्मण का बालक व्रतबंध करने के बाद विद्याधन, अच्छा ब्राह्मण का बालक व्रतबंध करने के बाद विद्याधन करने के लिए जो उन्हें इस कुल में न जाए तो कहाँ जाएगा? वो घर में तो रहता ही है, कौन ब्राह्मण शिक्षा देगा? और ओम आदि मंत्रों की उच्चारण का परंपरा की दीक्षा कौन देगा? है ना, ये तो सन्यासी को अधिकार है प्रणव की दीक्षा देने का। इसलिए हमें मिटा देना चाहिए कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम अष्ट ब्राह्मणों में से 5 नंबर के ब्राह्मण, 6 नंबर के ब्राह्मण, 6 नंबर के ब्राह्मण, 7 नंबर के ब्राह्मण, 8 नंबर के ब्राह्मण, ऋषि और मुनि ब्राह्मण है। अब बाकी ब्राह्मण जो है मात्र हैं, ब्राह्मण है, श्रोत्रिय है, अनुचान है, भ्रूण है, ऋषकल्प तक है। फिर ऋषकल्प के बाद एक गृहस्थ में रहने वाले ब्राह्मण कोई ऋषि कल्प ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। इति श्री